बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। इन टिप्स के इस्तेमाल से आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी। जिस काम को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब आपका मिनटों में हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप आसानी से अंडे से व्हाइट पार्ट और येलो पार्ट को अलग कर सकेंगे, वो भी बहुत आसानी से। इस पर आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी और ना ही आपको कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लेंगे एक प्लास्टिक की खाली बोतल और इसको दबाकर हम अंडे के ऊपर रखेंगे। आपने ध्यान से देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और फिर जब आप निकालें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने व्हाइट पार्ट से येलो पार्ट को अलग कर लिया है। इस पर बिल्कुल भी हमारी मेहनत नहीं लगी और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। ऐसी टिप आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी। तो इस टिप को बनाने के लिए हम बनाएंगे एल्युमिनियम फॉइल की बॉल्स। एक बॉल नहीं बनानी, दो नहीं बनानी, तीन नहीं बनानी, बल्कि आपने बहुत सारी बॉल्स बनानी हैं। तो इतनी देर आप गेस करें कि मैं इन बॉल्स का इस्तेमाल किस चीज को बनाने के लिए करूंगी। ना तो आज मैं किसी चीज को सेव करने वाली हूँ और ना ही इनको मैं किसी चीज में रखने वाली हूँ, बल्कि आज इन बॉल्स का इस्तेमाल मैं नए तरीके से करने वाली हूँ। आपको मैं आज बताऊंगी नहीं, बल्कि आपने गेस करना है। तो इतनी देर आप सोचिए, मैं बॉल्स बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें, मैंने एल्युमिनियम फॉइल की कितनी सारी बॉल्स बना ली हैं। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक की खाली बोतल, जिसको हम बेकार समझकर बास्केट में फेंक देते हैं। छुरी को गर्म करके हम इसको ऊपर से काट लेंगे। तो अभी तक आपने गैस नहीं किया कि हम क्या बनाने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, बस आप देखते जाएं कि मैं क्या बना रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बोतल को कट कर लिया है। अब हम छुरी को गर्म करके इसके शार्प किनारों को ठीक करेंगे ताकि ये हमारे हाथों पर ना लगे। तो ये देखें, हमने इसके शार्प किनारों को ठीक कर लिया है। अब हम लेंगे एल्युमिनियम फॉइल की बॉल्स। इन बॉल्स को हम ग्लू गन के साथ बोतल पर लगाएंगे। आपने इनके दरमियान में फासला बिल्कुल भी नहीं रखना, बल्कि एक दूसरे के साथ साथ इनको लगाना है और आपने इनको ध्यान से लगाना है ताकि ये उतरे ना। मेरे पास ग्लू गन है, इसलिए मैं इसके साथ बॉल्स लगा रही हूँ। अगर आप एल्फी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से सारी बोतल पर बॉल्स लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारी बोतल पर बॉल्स लगा ली हैं। ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आप इस पर कोई पेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर कोई भी पेंट नहीं करूंगी क्योंकि ये मुझे ऐसे ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अब हम इस बोतल में डालेंगे रेत और फिर रेत से इसको भर देंगे। तो ये देखें, हमने इस बोतल में रेत डाल दी है। अब हम इस रेत में रखेंगे अपने आर्टिफिशियल फ्लावर। तो ये देखिए, हमारा जबरदस्त सा होम डेकोरेशन पीस रेडी हो चुका है। अब आप इसे अपने घर के किसी भी कॉर्नर में रखें, ये उस कॉर्नर को बहुत खूबसूरत बना देगा। अगर आपके घर में कोई भी मेहमान इसको देख लें तो वो लाजमी पूछेंगे कि ये कहाँ से खरीदा है, और अगर आप उनको बताएंगे कि ये आपने बनाया है तो वो आपकी तारीफ लाजमी करेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को बना कर देखें, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये टिप आपने ध्यान से देखनी है क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने लिया है मच्छरों को भगाने वाला मैट। इसके हम छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। आप इनको ज्यादा छोटे ना करें क्योंकि हमने इनको पीस कर इनका पाउडर बनाना है। हमने मैट के छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इनको पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने मैट का पाउडर बना लिया है। अब हम लेंगे एक सिगरेट को खोलकर हम इसमें से सारा तंबाकू निकाल लेंगे। अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने सिगरेट का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इसका तंबाकू बहुत बारीक होता है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून
इसके बाद हम इसमें डालेंगे आटा 2 टेबलस्पून। ये गंदम का आटा मैंने लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। मेरे पास नारियल का तेल है इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि इसका सख्त सा आटा गूंथ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे। आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि बच्चे बिल्कुल भी इन गोलियों के पास ना जाएं, क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है, खास तौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं। उनको कोई भी चीज नजर आ जाए तो वो उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने छोटी छोटी सी गोलियां बना ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने इन गोलियों को वहां पर रखना है जहां पर आपको चूहे नजर आते हों। अगर आपको चूहों की बिल नजर आए तो आप इन गोलियों को चूहे की बिल के पास रख दें। चूहे जिस घर में घुस जाएं, उनका जीना हराम कर देते हैं। कभी तो ये कपड़े खराब कर देते हैं या फिर ये हमारी खाने पीने की अशिया को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मेरी इस टिप से आपको चूहों से इंशाल्लाह 100% निजात मिल जाएगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे सरसों का तेल और इसको गैस स्टोव पर रखकर हल्की सी आग जला लेंगे। मैं बहुत कम मिकदार में इस तेल को बना रही हूँ, इसलिए मैंने सरसों का तेल कम डाला है। आप चाहें तो अपने हिसाब से ज्यादा भी बना सकते हैं। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नीम के पत्ते। मैंने जितनी मिकदार में नीम के पत्ते लिए हैं आप देख सकते हैं इतनी ही मिकदार में आप भी डालें। अगर आप थोड़े ज्यादा या कम भी डाल देंगे तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब आपने इन पत्तों को हल्की सी आंच पर अच्छी तरह से पकाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेल पकना शुरू हो गया है। आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि नीम के पत्ते डार्क ब्राउन ना हो जाएं। आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल जाने वाले बच्चों के सर में जुएं पड़ जाती हैं और स्कूल में ही जुएं एक बच्चे से दूसरे बच्चे के सर में ट्रांसफर हो जाती हैं और फिर घर में भी सबके सर में जुएं पड़ जाती हैं। अगर आप भी जुओं और लीखों से परेशान हो चुके हैं, बालों की सफाई का भी ख्याल रखते हैं और बारीक कंघी भी करते हैं, तो फिर भी जुएं और लीखें आपके सर से खत्म नहीं हो रही, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बस मेरी इस टिप को फॉलो करें और जुओं और लीखों से मुकम्मल खात्मा पाएं। तो ये देखिए पत्ते डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको छलनी से छानकर इसका तेल अलग कर लेंगे। तो ये देखिए नाज़रीन, हमने इसका तेल अलग कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसको आपने रात को सोने से पहले सर की जिल्द में अच्छी तरह से लगाना है और सुबह इसे किसी भी शैम्पू के साथ सर धो लें। हफ्ते में 2 से 3 दफा इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको जुओं और लीखों से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।